दोस्तों, सारे देश में नवरात्रा भी चल रहा है। हमारा आज का जो वीडियो है वो हमारे पास परवल का खेती है, थोड़ा सा पूरा नीचे चतरा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इन सारे जो नीचे हैं इन सबको ऊपर ये जाल लगा हुआ है, ये देखिए जाल। और ये जाल मैंने कैसे बनाया है इसके बारे में ही आज इस वीडियो में हम आपको बताएं। खेती बाड़ी में मैं अपने खेत पे अकेला ही हूँ और अकेले ही करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको क्या किया कि ये जो रस्सी देख रहे हैं, ये रस्सी पूरा चारों तरफ से रस्सी लगा के मार्किंग किया। फिर इधर से भी रस्सी था ताकि ये जो खम्भा है ये बराबर बराबर रहे। इन खम्भों को गाड़ने के लिए मैंने सबसे पहले इस रंभा से पूरा टोटली गड्ढा किया पहले दिन। तो एक दिन मुझे पूरा गड्ढा करने में लगा। गड्ढा करने के बाद जब पूरा कर लिया फिर उसके बाद मैंने इन बांसों को पहले हलाया, फिर उनको मिट्टी डाल के उसकी एक वीडियो में सेपरेट बना के, क्योंकि ये वाला जो टूटा हुआ है इसको ठीक करूंगा, तो इनके लिए गड्ढा कैसे करूंगा, फिर उन बांसों को कैसे हलाऊंगा इसकी भी वीडियो डालू। इसको खम्भा डाला। खम्भा डालने के बाद ये वायर 18 नंबर वायर है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो है ये 18 नंबर वायर है और इससे मोटा 16 नंबर वायर आता है। तो 16 नंबर वायर इसमें चलाने के लिए 2 आदमी की जरूरत होती है। वैसे लगाना तो चाहिए था इसमें 16 नंबर ही, क्योंकि 16 नंबर वायर 2-3 साल चल जाता है। अगर आपका ये खम्भा मजबूत हो, ये 16 नंबर वायर 2 आदमी उसमें चाहिए। तो ये 16 नंबर मुझे अकेले ही काम करना था, इसलिए मैंने 18 नंबर वायर लिया, क्योंकि अगले साल फिर ये खम्भा चेंज होगा, ये फिर दूसरा। तो हमको क्या करना है कि फिर ये ऐसे पूरा चारों तरफ से मैंने वायर को ये मैंने कील सपोर्ट में लगाया। पहले कितने हाइट पे हमें रखना है ये मैंने डिसाइड किया, क्योंकि जब हम पिछली बार परवल का ढाट बनाए थे तो वो इस हाइट का यानी कि 4 फीट के करीब मेरे सीने का कार का 4 फीट का मैंने बनाया, 4 फीट का। लेकिन उसमें नुकसान ये हुआ, हमको निराई गुराई करने में भी दिक्कत हो रहा था, खाद डालने में दिक्कत हो रहा था, और फिर नाला यारी सही नहीं बनने के कारण वो मुझे थोड़ा पानी पटाने में भी, पानी इस खेत में लगाने में भी दिक्कत कर रहा था। तो इस बार मैंने क्या किया कि अपने हाइट के अनुसार फिर मैंने इससे एक बीता ऊपर करके ये इतना, ताकि इस खेत में मैं और मेरी माँ ही आती है या कोई आएगा, आराम से हम इसमें घूम फिर सके, नीचे निराई गुराई हो सके, खाद डाल सके। इसके लिए मैंने ये इसको इतना हाइट रखा, ये देखिए पूरा। और ये चीज करने के बाद फिर मैंने इसको पहले ये देखिए सारे वायर को पहले चारों तरफ से बांधा, घुमा के पहले ऐसे, फिर वैसे ले गए, वैसे लाए, फिर ऐसे ले आए। फिर उसके बाद मैंने इसको फिर इस लाइन से ये वाली बम्बू से ऐसे सामने ले गया। फिर वैसे ही वो वाला भी वैसे ही बांधा हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने इसको ये ऐसे क्रॉस चेकिंग, जब ये खंभा मैंने गाड़ा था तो ये बहुत हिल रहा था हाइट के अनुसार से। ये तो थोड़ा छोटा है और ये ज्यादा लंबा है। ज्यादा लंबा खंभा डालने ये मैंने इतने ऊपर तक, ये देखिए ऊपर, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर हाइट है। और वहाँ भी जब भी हम बांस लगाते हैं तो उसमें ढाट में 2-3 चीजों की खासियत रखनी चाहिए। पहला, बांस जो होना चाहिए सब्जी वाले खेतों में इस तरह खांच नुमा होना चाहिए। ये सब्जी वालों में खांच नुमा इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये मुझे तो इतनी जरूरत थी, फिर मैंने इतने हाइट का बांस क्यों लिया। तो भाई इसका बहुत अच्छा और सुंदर रीजन है, महत्व है कि पक्षियों में एक आदत है, ये स्पेशल पक्षियों के लिए मैंने किया है। वो क्यों? क्योंकि पक्षियों को हमेशा ऊंचे स्थान पे बैठने की आदत है, ये उनका नेचर है। और वो जब भी बैठते हैं वो सरफेस से ऊंचे स्थान पर उस तरह जो निकले हुए हैं उसी पे बैठ। तो मैंने उनको बैठने के लिए क्यों ऐसा छोड़ा, इसका भी कारण है कि जब हम सब्जियों या किसी चीज का खेती करते हैं तो हमारे खेतों में पक्षियों का अहम योगदान है। वो क्यों? क्योंकि जो हम सब्जी बेल वर्गीय खेती करते हैं, खेती में फसल में, मतलब जो परवल का पौधा है ये जब बेल वर्गीय होगा, हम चाहते हैं कि थोड़ा कम कीटनाशक इस्तेमाल करें। अगर मेरा बस चले तो मैं तो कीटनाशक का इस्तेमाल ही ना करूं, लेकिन क्या है ना कि अभी हवा में ही इतने सारे डिजीज हैं, फंगस हैं, वो उस पे कीड़े लगेंगे ही लगेंगे। उन कीड़ों को सिर्फ हम तो खा नहीं सकते हैं, उन कीड़ों को पक्षियां ही खा सकते। तो पक्षियां, एक दिन में एक पक्षी 1 लाख से ऊपर कीड़े जो आंखों से दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं, हम लोग को नहीं दिखते हैं, इन पक्षियों को दिख जाते। तो वो पक्षी क्या करेंगे, उन कीड़ों को उन्हीं ऊपर से बैठ के इस पर से बैठेंगे और वो इन पे जो बेल वर्गीय फसल होंगे परवल का, इस पे रहेगा, तो वो इस पे बैठ के सारे कीड़े खाएंगे। अब आते हैं कि जब मैंने ये वायर वेंडिंग किया, मतलब
वायर को मैंने जब तार को बांधा तो फिर उसके बाद ये इस तरह का प्लास्टिक मैंने खरीदा था, हार्डवेयर की दुकान में आपको मिलेगा। फिर मैंने इसको ऐसे फिर ऐसे मैंने बीन दिया है और ऐसे अभी बीन रहा हूँ, पूरा उधर बीन चुका है और फिर ये यहाँ तक आके खत्म हो गया था, तो इसको फिर इतना दूर करना है। और मैं इनको कैसे करता हूँ ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये कैसे बाइंडिंग होता है। इसमें गांठें नहीं पाड़नी, फिर सिर्फ सुझाना होता है, कहीं कहीं पे गांठ मारनी पड़ती है। आपको ऐसा लगेगा कि जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये जो बेल वाली लत्तर है, ये देखिए इसमें फल भी आ रहे हैं, आपको इधर से दिखिएगा फल भी आ रहे हैं, कहीं कहीं फल भी लग रहे हैं। तो अगर ये ऊपर चढ़ा दिए जाए ये अच्छे से पूरा, और ये इतना हाइट करने पे हमको आराम से, ये मेरा हाथ इतना ऊपर निकल जा रहा है, तो आराम से इसमें से तुड़ाई कर सकते हैं। तो अभी हम धागे के सहारे, पतला वाला रस्सी के सहारे इन सारे बेल वर्क को इसमें अटैच करेंगे। इसमें ऐसे कॉर्नर पे ऐसे को धागे से बांध देंगे उसमें। और ये जो एक पौधा होगा उसमें मात्र हम 2, और ज्यादा हो अच्छा मोटाई में होगा 3 लत्तर ही ये वाला, ये इस तरह का 2 या 3 ही रखेंगे, तो एक पौधे से, एक जड़ से, और उसको ऊपर चढ़ाएंगे। ये इसका आगे हम वीडियो में दिखाते हैं। ये अधूरा बचा हुआ है, इसको हम पूरा करते हैं। फिर इतना ही बचा हुआ है, कैसे करते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए पिछले साल मैंने खरीदा था, बचा हुआ था, आपको हार्डवेयर के ही दुकान में मिलेगा, या जो खाद बीज का जो भंडार होगा दुकान, उसमें आसानी से आपको मिल, ये केजी पे मिलता है। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, गांठ मारने से इसकी मजबूती आ गई। अब ये इतना दूर हिलेगा नहीं, और जैसे जैसे ये तांत पूरा बंधाएगा, बांसों का हिलना भी बंद हो गया, ये जाल जो नीचे ऊपर कर रहा था ये भी बंद हो गया। अब जब इसको नीचे से परवल वाला लत्तर बांध के अटैच करेंगे तो ये और टाइट हो जाएगा। तो हम तो ऐसे ही करते हैं। आप भी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सहयोग हो, थोड़ा सीखने को मिलेगा, तो आप इसको कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आप कौन देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। हम तो इसी तरह का वीडियो बनाते हैं ताकि हम भी अपना काम ऐसे ही करें। उसको भी कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। वहाँ जो स्टील वायर होगा उसमें जाके फिर बांध देंगे। यहाँ बीन के लिए आए, अब ये अंतिम बिनावट है। ये यहाँ पे ये ऐसे करके ज़्यादा निकल गया है, इसको लपेट देते हैं। फिर यहाँ ये अंतिम बिनावट है, तो इसको यहाँ से लपेट के इसको भी टाइट कर देते हैं, कोड पे झुके नहीं। तो यहाँ पे ये इधर से निकल सकता है, इधर से अब यहाँ पे हम गांठ मारेंगे, गांठ मार देते हैं, 2 गांठें मारेंगे। उसके बाद इसको वायर को कट कर देंगे, पूरे रस्सी को कट कर देंगे, डबल गांठ मार देते हैं। यहाँ से मैंने काट दिया, ये पूरा बिनावट कंप्लीट हो गया। और ये बिनाने के बाद देखिए क्या क्या है नज़ारा, ये देखिए पूरा। अब ये पूरे एक साइड से लत्तर पकड़ेंगे, चढ़ाएंगे। पहले जिधर ज़्यादा घना है उन सबको पूरा उठाएंगे। हम आपको धागा दिखाते हैं, किस धागे का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये वाला धागा, इसी के सहारे उसके जड़ में बांधेंगे। तांत वाले धागे के सहारे इसको पूरे लत्तर को ऊपर में बांध के चढ़ाएंगे। चलिए अब वो दिखाते हैं आपको। कुछ सुनाई दे रहा है, चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आपके बागवानी में कुछ भी खेती करे तो अपने खेत के मेड़ पे पूरा पेड़ पौधा मेरी तरह लगाएं, ताकि पक्षियों का आने का जगह हो, बैठने का जगह हो। तभी तो वो उनको कीड़े दिखेंगे तो आपके फसल से वो चुन चुन के खाएंगे। मैं यहाँ जितना भी चीज़ दिखता है सिर्फ गोबर डालता हूँ और अपने घर का किचन वेस्ट डालता हूँ, कोई खाद नहीं देता। लेकिन इस बार सोचा हूँ कि कुछ खाद मैं लाके गोबर के साथ दूंगा, ताकि इस परवल से कुछ पौधे बनाने हैं। इसी साल बनाऊंगा और अगले साल तक उसको जनवरी फरवरी तक बेचूंगा। चलिए हम दिखाते हैं लत्तर कैसे चढ़ाते हैं। आज जो भी बांधेंगे वो फांस गांठ ही बांधेंगे। अब रही बात इसको लत्तर चढ़ाने की, उससे पहले लत्तर ढूंढेंगे कौन किधर जा रहा है, फिर इसको सुलझाएंगे। पूरे लत्तर में 2-3 ही रखना है हमको, इसको बड़ा बारीकी से चढ़ाया जाता है। इसको देखिए ये ऐसे लपेटते हुए, पूरे पत्तों को घुमाते हुए, पूरे ऐसे करके। ये पूरे एक पौधे का है, 2-3 ही रखने हैं। ये जो फालतू निकल रहा है इनको तोड़ के इनको निकाल देना, ताकि ये इसमें 2-3 जो हैं उन्हीं को पूरा ताकत मिलेगा। ज़्यादा गुच्छा रखने से कोई फायदा नहीं। ये इसको आराम से, ताकि ये धागा पर कटे नहीं, और इसको ऐसे लपेटना पड़ता है। इसमें बतिया अगर दे रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, इसको बचाना भी पड़ता है।
और धागा इतना तेज है कि अगर हल्का सा ज़बरदस्ती करेंगे तो ये कट जाएगा। तो हमको बचाना भी है बारीकी से। इसमें फल दिए हुए, देखिए इसमें फल भी दिए हुए, देखिए इसमें बतिया सर भी रहा है। खाद पानी का ज़रूरत है इसमें, जो शुरू से खाद पानी दिए हैं उन लोगों का निकल भी रहा है। परवल का भी रेट मेरे यहाँ 40 रुपये से लेके 60 रुपये तक का है। इसको भी ऐसे ही पत्ता के गैप में बैठाएंगे, बड़ा बारीकी से इसको तो ऐसे ऐसे। हमारे अर्जुन हुआ भी आए हुए हैं देखने के लिए। ये देखिए तनी मनी के चढ़ा था और के नीचे में रहे ना, केरौनी करने में ना बने छे। इसे ऊपर कुछ चढ़ा था, जैसे इसको कुछ तनी मनी रहा, इसको एक झोंक केरौनी हो जाना चाहिए। तो गस्सा में बैठाना पड़ता है, बैठाएंगे तो हवा से हिलेगा और ये गिर जाएगा। इसी तरह यहाँ का पूरा जुमाट हट गया। अब यहाँ साफ सुथरा करने में भी बनेगा, खाद देने में भी बनेगा, पानी पटाने में बनेगा। मेरा करने का यही मेन मकसद। देखिए इसी तरह मैंने पूरा टोटल वहाँ देखिए पूरा आपको खाली खाली दिख रहा होगा। यहाँ चढ़ाया, छोटा छोटा भी चढ़ा दिया। ये सब बहुत छोटा छोटा है इसलिए मैंने छोड़ दिया। जब ये बड़ा होगा तो फिर ये चढ़ाने लायक होगा। दोस्तों अर्जुन वो आए हुए हैं देखने के लिए, तो इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। जब पूरा चढ़ा लेंगे तो फिर दूसरा सेकंड पार्ट बना के दिखाएंगे। इसी के साथ मेरा ये खेती बाड़ी का सीरीज पार्ट 1 ख़त्म होता है परवल का। जय हिंद, जय भारत।